MPBSC नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कल की तारीख में 25 अप्रैल को कोर्ट के अंदर में जो कुछ भी फैसला हुआ, जो कुछ भी सुनवाई के दौरान हुआ, क्या बात निकल कर के आई और परीक्षा को लेकर के कोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं, उन सारी बात को अच्छे से समझते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स? तो कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के वजह से, कुछ समस्या की वजह से कल जो कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई उसको लेकर के वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। आज मैं आपको पूरी बात अच्छे से समझा दूं कि कल की तारीख यानी 25 अप्रैल को MPMS यूनिवर्सिटी को लेकर के MP हाई कोर्ट ग्वालियर खंडपीठ में क्या कुछ सुनवाई के अंदर में हुआ, क्या निर्णय निकल करके आए। तो यहाँ पे आप हेडलाइंस देख सकते हो न्यूज़ की। दैनिक भास्कर में भी ये बात आ चुकी है। नहीं चली दलीलें, मध्य प्रदेश नर्सिंग परीक्षा पर रोक बरकरार। जो नर्सिंग का N भी नहीं जानते उन्हें भी अनुमति दे दी, ऐसा कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने ऐसा बात बोला कि आप डिपार्टमेंट के लोग, आप यूनिवर्सिटी के लोग और काउंसिल के लोग वैसे कॉलेजों को मान्यता देते चले गए जिन कॉलेज के टीचर्स को, डिपार्टमेंट के लोगों को और छात्रों को नर्सिंग का N तक नहीं पता, वैसे लोगों को आपने अनुमति दे दी कॉलेज चलाने की और स्टूडेंट्स के एडमिशन कर उनके परीक्षा लेने की। कोई भी दलीलें कोर्ट में नहीं चल पाई, चाहे वो दलीलें यूनिवर्सिटी की तरफ से पेश की गई या यूनिवर्सिटी के वकीलों की तरफ से पेश की गई। नर्सिंग परीक्षा पर लगी रोक हटवाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल और मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी की कोई भी दलीलें कोर्ट में नहीं चली। मंगलवार को जस्टिस रोहित आर्या और जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह ने की डिवीज़न बेंच में महाधिवक्ता प्रशांत सिन्हा उपस्थित हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने सत्र 2022-23 के लिए सभी 485 कॉलेजों का निरीक्षण किया है। इसके बाद ही मान्यता देने की प्रक्रिया पूरी की गई। इसकी रिपोर्ट तैयार कर पेन ड्राइव में प्रस्तुत की गई। जो भी जांच पड़ताल की गई उस पूरी रिपोर्ट के अंदर में एक्सपेक्शन टीम बना करके विजिट किया गया। 485 कॉलेजों के अंदर में उस पूरे कॉलेजों का जायज़ा लिया गया। उस पूरे कॉलेज की एक अलग से लिस्ट बनाई गई और उन कॉलेज की स्थिति, कंडीशन और स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि उन 485 कॉलेजों को सेशन 2023 के लिए 22-23 के लिए परमिशन दी जाए। इसके आधार पर उन्हें मान्यता मिली। कोर्ट में वो पेन ड्राइव के फॉर्मेट में वो सारे डॉक्यूमेंट्स को, वो सूची को पेश की गई, वो प्रूफ को दिखलाया गया। उसके बाद की बात मैं बता दूं कि हालांकि कोर्ट ने इस दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। कहा हम MPNRC पर भरोसा नहीं करते, उनका रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। अगर पहले इतनी ईमानदारी से काम किया होता तो ये स्थिति नहीं बताती। यानी कि कोर्ट ने इनकी कोई भी बात को ना सुनकर इनकार किया और किसी भी रिकॉर्ड को देखने से मना किया। उनका रिकॉर्ड ऑलरेडी पहले से बहुत ख़राब था। उन्होंने बोला कि अगर इस तरह की स्थिति आप अपने काम पे पहले से ध्यान देते तो आज ये नौबत नहीं आती। कुछ सीमाएं हैं जिनमें हम लांघना नहीं चाहते हैं। तथ्य ये है कि कई कॉलेज ऐसे हैं जिन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। मतलब कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, ये बात को कोर्ट भी मान रही है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनके पीछे पॉलिटिशियन का हाथ है। बड़े बड़े ऐसे राजनेताओं को सपोर्ट में वो कॉलेज चल रहा है, जिसको लेकर के कॉलेज चाह रही है कि हम उल्लंघन करना नहीं चाहते, उस सीमाओं को लांघना नहीं चाहते। इसी के कारण वो 6 कॉलेज चला रहे हैं। वो वैसे कॉलेज उस तरह की हरकत करके चला रहे हैं और समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। मुझे हैरत है कि ऐसे लोग को भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गई है जो नर्सिंग का N भी नहीं जानते। वैसे छात्र जिन्होंने नर्सिंग से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं की अब तक, उन्हें सिरिंज निडल पकड़ने तक का हुनर नहीं है, ब्लड प्रेशर को कैसे मेज़र किया गया जाता, इस तरह की बातें वे भी वो स्टूडेंट्स नहीं जानते और वो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे हैं नर्सिंग फैकल्टी से। कोर्ट ने AG से कहा, आप केस से अभी जुड़े हैं, आपको नहीं पता इन्होंने क्या तमाशे किए हैं। यानी कोर्ट के अंदर में ये बात भी बोली गई जज साहब की तरफ से कि आप जो है कि अभी जस्ट इस केस से जुड़े हैं और आपको जो बात है वो सही बात बतलाई नहीं गई है, आपको पॉजिटिवली बताया गया है सपोर्ट में बोलने के लिए, इसलिए आप पूरी बात को अच्छे से नहीं जान रहे। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता प्रशांत सिन्हा ने कहा, पिछली 2 सुनवाई में कोर्ट की मंशा को ध्यान में रखते हुए मैंने स्वयं अधिकारियों को बुलाकर एक दस्तावेज की प्रशिक्षण किया। यानी कि जो अधिवक्ता, जो वकील प्रशांत सिन्हा हैं, उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया कि स्वयं खुद से इस पूरी डिटेल के बारे में जानकारी ली, जायजा लिया, अधिकारियों को बुला करके एक दस्तावेज की पार्टिकुलरली जांच की अच्छे तरीके से। उस पर कोर्ट ने ये कहा, आप जिस केस से अभी जुड़े हैं, बीते 2-3 सालों से इन लोगों ने इस मामले में क्या तमाशे किए हैं, आपको ये पूरी बात अच्छे से नहीं पता है।
ये बताया नहीं गया है। देखिए, हमारी चिंता दूसरी है कि जिस प्रदेश में एक बार धांधली हो चुकी है, हम वहाँ पर उन्हीं लोगों से कहें कि आप परीक्षा ले लो, तो सीधे से बात निगली नहीं जा सकती। ये बात कंठ के नीचे नहीं उतर सकती कि आप वैसे लोगों को अनुमति दे दो जिन्होंने पहले से धांधलियाँ कर रखी है। मतलब कि जो फ्रॉड करते आ रहे हैं, आप उन्हीं को वापस से एक जिम्मेदारी का कार्य सौंप रहे हो। ये होने वाली बात नहीं है, संभव होने वाली बात नहीं है। ये ध्यान रहे कि हम ये सब पब्लिसिटी के लिए नहीं, बल्कि आम जन के हित के लिए कर रहे हैं, आम जनता की सुरक्षा के लिए और बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आपके डिपार्टमेंट के अंदर में जो फॉल्ट है, जो कमियां हैं, उसको अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो आने वाला जो समय होगा, आने वाले जो स्टूडेंट्स मेडिकल डिपार्टमेंट में वर्क करेंगे, उनको कोई तरह की नॉलेज नहीं होगी, कोई तरह की उनके अंदर एबिलिटी नहीं होगी, तो वो सारे स्टूडेंट्स कल के डेट में हमारे देश के आम पब्लिक को, आम जनता को क्या सुविधा देंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे, इसकी तो एक उम्मीद ही नहीं लगाई जा सकती है। इसको लेकर के आखिरी तक यही बहस होते रहा और निर्णय के रूप में कुछ निकल करके नहीं आया। इसके ऊपर कोई भी अनुमति नहीं मिली, पूरी तरीके से चुप्पी साधी हुई है कोर्ट। और अब इसके ऊपर जो जांच होकर के आएगी, उसको लेकर के यूनिवर्सिटी को और सख्ती तरीके से उसके ऊपर जांच की जाएगी और परेशानियां झेलनी पड़ेगी। अब छात्रों को इससे कब मुक्ति मिलेगी, नर्सिंग छात्रों के भविष्य के सुधार कब से आएंगे, छात्रों का परीक्षा कब होगा, ये जानना बहुत बड़ा बात है। इससे रिलेटेड अब और कोई इन्फॉर्मेशन तो अब तक नहीं आई है बाहर। अगर कोर्ट की अगली सुनवाई में कुछ ऐसा निकल के आता है कि हाँ, परीक्षा को लेकर के तारीख में कुछ बदलाव कर परीक्षा की अनुमति दी जाती है, तो उससे रिलेटेड मैं आप लोग को न्यूज़ इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।